Hmm. Great. So after a long time, one Sunday session, but an interesting subject, intuition and instinct. Interesting? Is intuition and instinct interesting? सबको चाहिए ना इंट्यूटिव एबिलिटीज। मीन्स हमें पता चल जाए, हम हम सिक्स्थ सेंस यूज कर पाए, हमारा इंटेलिजेंस। It also looks very fascinating, no? When somebody says I'm very intuitive, or if you find somebody very uh, हाईली इंट्यूटिव या जिनका इंट्यूशन अच्छा हो, तो आपको ऐसा लगता है उनको जाके पूछते हैं, आप बताओ आपकी गट फीलिंग क्या है। यस और नो? व्हाई? सी हाउ द माइंड इज, व्हाई यू ट्रस्ट intuition more than your logical mind? Have you even have you ever thought about this? Yes, no. Is everybody here? Is everybody here? जिनके वीडियोस ऑफ है वो भी सब लोग यहाँ है? हाँ। लॉजिकल माइंड में राइट्स रॉन्ग्स, फिर ये होगा, ये नहीं होगा, ये कैसे होगा, सारे लॉजिकल ही रीजनिंग आती है ना। कई बार when you sit about when you sit and think about something, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका फिर वो पूरा लॉजिकली ये करेंगे तो इससे फायदा होगा, ये करेंगे तो नुकसान होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? बट when it is your instinct, when you feel that you have, नो, मैं कई बार इंस्टिंक्ट को ऐसे भी वर्ड्स आते हैं मैं जब डिस्क्राइब करती हूँ तब, कि यू कैन नॉट बट डू इट। There is some divine force, there is some divine energy that tells you this has to be done. Have you all experienced this? That is what we say, यार अंदर से ऐसा लगा कि करना है। हाँ, नहीं, यस। एंड देन वो स्पेस में देर इज नो डाउट, यस, नो। व्हेन यू रियली फील फ्रॉम विद इन दैट यू हैव टू डू दिस, या ये तो करना ही पड़ेगा, या आप कर लेते हो, या कुछ चीजें हो जाती है इंस्टिंक्ट को फॉलो करके, उसमें डाउट्स नहीं होते ना। एक है आपने इंस्टिंक्ट को फॉलो किया, गट फीलिंग को फॉलो किया, या कह लो कि आपको एक ऐसा संकेत मिला, वो जो हिंदी में अगर कहे तो डिवाइन संकेत मिला और आपने फॉलो किया। वो कब कर सकते हैं और वो कौन कर सकता है उसकी बात करेंगे। और दूसरा इंट्यूशन, कि आपको पहले से समझा कि ऐसा होने वाला है, या आपको एक अंतर स्फुरना हुई, दोनों अलग है। हैविंग इंट्यूशन इज डिफरेंट एंड फॉलोइंग योर इंस्टिंक्ट्स इज डिफरेंट। शब्द क्लियर है दोनों? यस। यू फॉलोड योर इंस्टिंक्ट, एक डिवाइन संकेत मिला, आपने उसको फॉलो किया। जैसे सपोज मेरे साथ ये हुआ था, वुड लाइक टू नो स्टोरी हाउ आई डिड माय फर्स्ट एडवांस कोर्स? Interested? Not interested? I simply followed it. It was an instinct. I मैंने 2001 में बेसिक कोर्स किया था, व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर डेंटिस्ट्री। तो पढ़ाई के टाइम पे ऐसे कोई 4 दिन जाओ मॉन में रहो, ऐसी कोई नीड भी नहीं थी ऑनेस्टली। लाइफ अच्छा ही, इट वाज देयर वर नो इश्यूज। क्या है एडवांस्ड कोर्स, ठीक है, सुदर्शन क्रिया इज हेल्पिंग, सूर्य नमस्कार इज हेल्पिंग, आई एम परफॉर्मिंग वेल इन कॉलेज, आई एम एबल टू स्टडी, दैट मच वाज इनफ, नो, मतलब ऐसा फर्स्ट ईयर डेंटिस्ट्री। एंड एवरी संडे, तब ना ये ऑनलाइन ऑफ कोर्स ये सब नहीं था, तो वी यूज्ड टू रियली लुक फॉरवर्ड फॉर दीज संडे फॉलो अप्स। ऐसा 100 100 200 जन के फॉलो अप्स होते थे तब, एक ही होता था संडे। सो ऐसे बड़े बड़े फॉलो अप्स होते थे। तो वहां पे आर्ट ऑफ लिविंग के कोई प्रोडक्ट्स चाहिए तो भी वहीं मिलेंगे, संडे को ही मिलेंगे, ऐसे हुआ करता था तब। तो जो डिवाइन शॉप लगाते थे एक अंकल, वो
ऑलमोस्ट एवरी संडे, ऑल्टरनेट संडे, ही वुड, उनके पास वो, दोज हु नो दैट, पहले वो पैम्फलेट्स बांटते थे हम छोटे छोटे, नेक्स्ट कोर्स के डिटेल्स वाले लीफलेट्स। तो वो हर संडे कोई ना कोई लीफलेट ऐसे वो दे देते सबको, और मुझे हमेशा बोलते थे दिशा अभी आप कर लो, एडवांस कोर्स कर लो। मैंने कहा हाँ, ये नहीं करना, अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, हाँ करूंगी, हाँ करूंगी, एंड आई नेवर टुक इट सीरियसली। And then one of the Sundays, he just came in front of me. It was literally like somebody, वो जो डिवाइन संकेत की हम बात कर रहे हैं, he just came in front of me. ये तो आपको करना ही है। एक बहुत सीनियर टीचर आ रहे हैं, उनका नाम है ऋषि नित्य प्रज्ञा, और वो एडवांस कोर्स लेने आ रहे हैं, आपको करना ही है। एंड आई सेड डेट क्या है, एंड ही टोल्ड मी द डेट। आई सेड इम्पॉसिबल, मेरे माय राखी ब्रदर, ही वाज गेटिंग एंगेज्ड। आई सेड वो एंगेजमेंट है, मैं नहीं आ सकती, मतलब वो आउट ऑफ क्वेश्चन, उसकी सगाई तो मुझे जाना ही पड़ेगा। एंड ही सेड नहीं नहीं, आपको इसमें आना ही पड़ेगा। एंड समथिंग, समथिंग टेक्स ओवर, एंड यू जस्ट फॉलो दैट इंस्टिंक्ट फ्रॉम विद इन। यू नो व्हाट आई आस्क हिम, तो आप क्या कर सकते हैं कि मैं कोर्स भी करूं और मैं सगाई भी अटेंड करूं? एंड ही सेड वो चलो, आप कहाँ है सगाई, ही स्टार्टेड फाइंडिंग सॉल्यूशंस। तो 5-7 मिनट का ही डिस्टेंस था जहां वेन्यू था ऋषि जी के कोर्स का, और जो सगाई का हॉल था, 7-8 मिनट्स ड्राइव। एंड मॉन, ओके, पता ही था कि मॉन है, तो इसे मॉन में आपको जाने देंगे। मैंने कहा मॉन में मैं सगाई कैसे अटेंड करूं? तो मुझे बोलते आप ये ना, ये आप मिस नहीं कर सकते। एंड इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ ऑर्डर, इट इज, ऐसे नहीं कि मुझे कह रहे कि आप मिस नहीं करना, ये आप मिस नहीं कर सकते। एंड समथिंग विद इन मी टोल्ड मी दैट नो नो, आई हैव टू डू दिस, एंड आई एक्चुअली डिड दैट कोर्स। 10:30 ऋषि जी मॉर्निंग सेशन में आए, उसके पहले उन्होंने मुझे ऐसे दरवाजे के पास, 250 लोगों का एडवांस कोर्स था बॉम्बे में, दिस वॉज 2007 आई थिंक। दरवाजे के पास बिठाया, जो बोले कि आप जल्दी से जाके आ जाओ। मैं वेन्यू पे गई, एंड एवरीबडी, मतलब ऐसा फ्रेंड्स में भाई सब लोग, एवरीबडी वाज ओके, हाँ तुम ऑन में बोलना नहीं, बस तू आके जाना। मतलब इट वाज ऑलमोस्ट लाइक द होल होल यूनिवर्स वाज कॉन्स्पायरिंग कि नहीं, कर ले कर ले कर ले, कोई बात नहीं, सगाई में आ, बोलना नहीं, फोटोज निकाल के। मैं बीच एडवांस कोर्स, आई वेंट टू द एंगेजमेंट, आई डिडंट ब्रेक माय साइलेंस, वापस गई, बैठ गई, हॉलो एंड एम्प्टी शुरू हो गया। ऐसे हुआ था मेरा फर्स्ट एडवांस कोर्स, और वो दिन है और आज का दिन है, दैट वाज लाइक एंट्री ऑफ द मेंटर इन माय लाइफ, एंड that is how dramatic the entry was. So simply following the instinct is, and what stops us from sometimes following such instincts is what we should be discussing today. इंट्यूशंस को पहचानने में भी वही बाधाएं आएंगी, और इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करने के बीच में भी वही बाधाएं आएंगी। इंट्यूशन, जो आज का कोट है, गुरुदेव जो कहते हैं कि जो जिसका मन खाली होता है उसके आशीर्वाद में शक्ति होती है। क्यों? क्योंकि और कोई विचार ही नहीं है। सो मे यू बी ब्लेस्ड, देन यू आर बिकमिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द ब्लेसिंग्स टू फ्लो थ्रू यू। यहाँ जो ब्लेसर्स है, या गुरु पूजा पंडित है, या इवन टीचर्स, वॉलंटियर्स, एवरीबडी नोज हाउ मैजिकली ब्लेसिंग्स वर्क हमारे पाथ में। खाली हो, फ्लूट खाली है, तो बेस्ट आवाज में, फ्लूट से बेस्ट आवाज निकलता है। सो द मोर एम्प्टी यू आर, द मोर हैप्पी यू आर, एंड द मोर अवेलेबल यू आर to do whatever you want to do with it, and also more empty you are for the divine to do whatever it wants to do through you. खाली मन है तो ही डिवाइन संकेत भी समझ पाएगा, और लॉजिकल माइंड से परे, लॉजिकल माइंड से परे व्हेन वी से सिक्स्थ सेंस को समझने के लिए भी, राग द्वेष, लाइक्स डिसलाइक्स, राइट्स रॉन्ग्स, ईगो के फ्लेवर्स, मैं से निकलेगा, तभी तो लॉजिकल माइंड के आगे सटल वर्ल्ड में जो संकेत मिल रहे, या बियॉन्ड
जस्ट द लिमिटेड बुद्धि, समझने के लिए वो एक लेयर ओपन हो जाता है, जो हम कहते हैं मेडिटेशन से यू बिकम मोर इंट्यूटिव एंड यू बिकम मोर courageous and more intelligent to follow your instincts. You get it? वापस बोलूं? With That's why through practices, with knowledge, with presence of the master, with meditations and all this, you become more intuitive and you become more courageous and wise, both. You really need wisdom to follow your instincts, and you also need courage to follow your instincts. We are saying your instincts, but is it really your instinct, or it is the divine sanket? Be with this. उसमें सच्ची बताओ, उसमें मैं है ही नहीं. You lose control when you are made to follow your instincts. No, ये मेरा एक्सपीरियंस है. अगर लॉजिकली मैं तभी सोचती नहीं कैसा लगेगा. एंड रियली 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 डियर ब्रदर ऑफ माइन, रियली डियर, उसको अच्छा नहीं लगेगा. एवरीबडी वाज सो हैप्पी. अरे मौन में भी आई. और सबको ये तो पता ही था, मेडिटेट तो करती है, क्रिया मिस नहीं करती. शाम को कॉलेज में भी बैठ के मैं सर्च कर लेती थी. सो एंड दैट आई थिंक उसके बाद इतने सारे लोगों को वो भी हुआ होगा. आई एम श्योर. मुझे याद नहीं अब कि कितने लोगों ने तब फिर कौन से कोर्सेज किए मेरे ये एडवेंचरस एंगेजमेंट अटेंड करने के इवेंट के बाद. If somebody can attend engagement in silence. And I told about this to Rishiji after many, many years. He said, हाँ पहले से ही ऐसे गुंडागर्दी चालू है, पहले ही एडवांस कोर्स में ऐसा है. अच्छा, मैं ये शेयर कर रही हूँ, आप लोग ऐसे नहीं करना, मॉन में जाके कुछ और करके आए. पता नहीं, इट वॉज मेंट फॉर मी, बट आई डन द कोर्स वेरी सीरियसली. So sometimes sometimes some dramatic things happen in your life to वो लीप आने वाला होता है, तब थोड़ा ड्रामा तो होता है ना. ऐसा वाला था. सो बोथ करेज एंड विजडम. नाउ व्हाई डू वी से करेज? आएंगे ना वो षड्रिपु वापस सब सामने. इंस्टिंक्ट को फॉलो करना होगा, तो राइट्स रॉन्ग्स, ईगो के फ्लेवर्स, वीकनेसेस, स्मॉलनेसेस, सब कुछ आएगा. आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि आई रियली वांट टू गो फॉर पतंजलि योग सूत्र, पर ऑफिस से छुट्टी कैसे मिलेगी? अंदर से आपको कुछ बोल रहा है नहीं, जाना चाहिए जाना चाहिए जाना चाहिए, बट करेज नहीं है लीव अप्लाई करने की. या कोई सेवा की बात है, या कुछ भी, मतलब मैं तो सिर्फ एग्जांपल्स ले रही हूँ. थिंक ऑफ एनीथिंग इन योर लाइफ विच यू रियली नो दैट यू शुड बी डूइंग इट, और यू वांट टू डू इट, एंड समथिंग कीप्स ऑन टेलिंग यू कि ये करो 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 करो, पर वीकनेसेस के वजह से कर नहीं पाते. तो वो एक पॉइंट तक ना वो इंस्टिंक्टिव इंडिकेशंस आएंगे. फिर अगर वीकनेसेस में इतना इंटरेस्ट किया तो हर बार वो अपॉर्चुनिटी रहती भी नहीं है. अगर पतंजलि का ही एग्जाम्पल ले, 14 जनवरी के बाद थोड़ी ना वो कितना भी इंस्टिंक्टिव लगे कि अरे जाके करना है जाके करना है, कोर्स होके गया. लाइकवाइज इन आवर life also, many opportunities come. If you grab it, you build. If out of weaknesses you drop them, they are gone. So even for the divine to help you, इसलिए कहते हैं ना, God helps those who helps themselves. Divine is giving you an indication, but courage and wisdom both are extremely essential. And वो करेज और विजडम दोनों के बीच में बाधा क्या है? तो षड्रिपु या छोटापन, जो साथ साथ में ही है. षड्रिपु है तो छोटापन है, छोटापन है तो षड्रिपु है. और वापस आएंगे हम इसी पे कि फेथ, जहां फेथ लूज
मेरी आवाज नहीं आ रही आपकी। Am I audible? नहीं। नहीं आ रही। नहीं नहीं। बेटर नाउ। इंटरेस्टिंग टुडे। करंट ही चले गया है। महाराष्ट्र इलेक्शन स्पेशल। सो करेज एंड विजडम बोथ आर एक्सट्रीमली नेसेसरी। बीच में वही आएंगे षड्रिपु, वीकनेसेस, स्मॉलनेसेस, छोटापन। ये कैसे करे, ये करे कि नहीं, ये करेंगे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, या वो करेंगे तो किसी को बुरा लगेगा। यस नो, ये सब होता है। अच्छा, अगर इंट्यूशन, सो सॉरी फॉर दिस टुडे। अगर इंट्यूशन और ज्यादा बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? वही करना पड़ेगा जो अंदर जितना भी नॉन फेवरेबल कचरा, नॉन फेवरेबल संस्कार कह लो, इम्प्रेशंस कह लो, मेमोरी कह लो, थॉट्स, आइडियाज विच इज not letting you be pure enough, not letting you be empty enough, not letting you be available enough to understand what the divine wants to tell you, उसको प्रोसेसेस से, प्रार्थना से एंड अपने कमिटमेंट से खाली ही करना पड़ेगा। जैसे सपोज बहुत काम कर लिया, आपके मन में ऑल द टाइम ये भरा हुआ है कि अरे मैंने तो इतना इतना काम है मेरे पास, मैं इतना करती हूँ, मैं इतना करता हूँ, और नहीं करना, और नहीं करना, एंड सडनली somebody comes and tells you, "Oh, this is a good idea, let's do it." What your small mind will say? No, 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 right now I don't want to do it. What mind who understands intuition and instinct would say, "Hey, this is a good idea, let's see how to do it." But मैं बहुत ओवरवर्क्ड हूँ, या मैं मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, ये कैसे करे मुझे नहीं पता, प्रार्थना करता हूँ, मे द डिवाइन गाइड मी। देन इट इज अगेन, नो वो फनीली अगर कहे तो इट्स लाइक अ बैडमिंटन गेम। टिल द शटल इज इन द डिवाइन कोर्ट, keep giving back the shuttle to the divine court. Let the divine play. You be available to play. Too difficult? ज्यादा बोल दिया कुछ? वो है सच में ऐसा ही। हमें लगता है कि कर हम रहे हैं। ये कर्तापन वाला जो माइंड है ना, वो बिना मतलब बोझ लेके बैठता है मेरे जीवन में, ये मेरी हेल्थ, मेरा बिजनेस, मेरे रिलेशनशिप्स, मेरा काम, मेरी साधना, मेरा ये, मेरा 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 मेरा। फिर वहां जहां मैं वहां कहाँ से? स्ट्रगल ही है फिर। मैजिक एंड एफर्टलेसनेस हैपेंस विथ डिवाइन प्रेजेंस, एंड वी ऑल, ऐसा एक भी जन नहीं है यहाँ पे जिन्होंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया है। बट समटाइम्स रिमाइंडर्स आर नेसेसरी, नहीं? करने वाला वो एक ही है। और होता भी तभी है जब, बड़ी चीजें तभी हुई है जब हमने छोड़ा है। सच्ची बताओ। और छोड़ा है मीन्स क्या? विश्वास रखा है, ऐसा नहीं कि कुछ करना ही छोड़ दिया है। श्रद्धा रखी है। जब वो फेथ अंदर से जगा है ना कि हाँ, एवरीथिंग इज बीन टेकन केयर ऑफ,
then very scientifically see this. When you come to this point that you know it, that everything is being taken care of, your own mind also functions without vikalpas. Please understand this. मैं repeat कर रही हूँ. जब वो अंदर से श्रद्धा आती है कि सब कुछ हो ही रहा है मेरे लिए जो भी जरूरी है, तब आपके मन में भी डाउट्स, आपके मन में भी विकल्प कम आते हैं या नहीं आते हैं, और तब जो सच में मैनिफेस्ट होना चाहिए वो मैनिफेस्ट होता है. दैट्स व्हाई डिवोशन इज an attribute of the most refined intelligence. सहज. इसीलिए सहज रहो, प्रेम में रहो, सहज समाधि मेडिटेशन करते रहो, खाली होते जाओ, प्रसन्न होते जाओ, श्रद्धा रखो. इंट्यूशंस भी स्ट्रांग होंगे और इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करने के लिए पहले तो समझेगा भी कि वो इंस्टिंक्ट है. नहीं तो कई बार तो हमारे ही राग द्वेष को हम इंस्टिंक्ट समझ लेते हैं. ये नहीं करना प्लीज. चेक पॉइंट मैंने जब जब देखा है ना, तो इंस्टिंक्ट में ना तुम होते ही नहीं हो. यू कैन नॉट बट डू इट. ये मैं कैसे समझाऊं पता नहीं, अपने अपने एक्सपीरियंस से देख लेना. अ स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट, यू आर हार्डली देयर. इट इज एन इंस्टिंक्ट. Somebody from somewhere suddenly comes and tells you do this, you did that, and something happened. ज्यादा कुछ एक्सेप्ट लिसनिंग टू द डिवाइन विल, ज्यादा कुछ हमने किया नहीं होता उसके लिए. ये क्लिक कर रहा है सबको? हाँ. कैन एवरीबडी रिलेट? अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से रिलेट हो रहा है ये? हम्म, कमाल है वो. और जो गुरुदेव कहते हैं ना कि हमारे पाथ में मिराकल इज अ वे ऑफ लाइफ. वंस इन अ वाइल कोई इंस्टिंक्ट आया तब हम फॉलो करेंगे, ऐसा भी नहीं है. आप जितने ज्यादा अवेलेबल रहेंगे उतने ज्यादा वो जीवन ही इंस्टिंक्टिव हो जाएगा फिर, मोमेंट टू मोमेंट. शोभा जी को कुछ याद आ गया. Suddenly everything becomes very beautiful, no? When you realize, oh my God, there is so much of divine presence around us. ऐसा ही है. चलो फिर वो वीडियो देखते हैं, देन डिसीजन पे आएंगे, कमिटमेंट्स लेंगे. करना हमें वही है, अलग अलग तरीकों से. साधना, सत्संग, सेवा, स्वाध्याय. फाइनली वी हैव टू कम टू दिस सोहम. जितना ज्यादा सोहम की अवेयरनेस, जितना ज्यादा सोहम का अनुभव, उतने इंट्यूटिव एबिलिटीज स्ट्रॉन्ग, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी. जो गुरुदेव ने अभी दिया ही है हमें, इंट्यूशन किड्स है, फिर काल ज्ञानीज है, स्कैनिंग प्रोसेस. एवरीथिंग रियली रिक्वायर्स वन टू बी एम्प्टी. what what is those, what is happening with those intuition kits? What happens with scanners? They are empty, so they are the channel for Gurudev to give answers to them. बड़ी सी, क्या कहते हैं, महाराजा थाली जैसा स्प्रेड दिया हुआ है गुरुदेव ने हमें. एन नंबर ऑफ कोर्सेज, एन नंबर ऑफ मेडिटेशंस, द मोस्ट ब्यूटीफुल सहज. एंड जिन्होंने संयम किया है वो सहज संयम कॉम्बिनेशन. प्रैक्टिसेस हमारा पुरुषार्थ है. इट इज आवर टाइम विथ द डिवाइन, और द डिवाइन टू टेक ओवर. वो जो हम इंट्रो टॉक में कहते हैं ना, गिव हाफ एन आवर 45 minutes एंड
remaining 23 hours of your day will be, the quality of remaining 23 hours will improve. ये वही है, जितना ज्यादा टाइम डिवाइन को दो, वो बाकी का टाइम वो आपका हैंडल करेंगे, राइट? चलो फिर वीडियो देखते हैं, और अपने मन में हो ही गए होंगे अभी संकल्प, खाली होने का संकल्प ले लो आज, और उसके लिए भी प्रार्थना ही कर लो, उसके लिए भी गुरुदेव को ही प्रार्थना कर लो कि हमें खाली करो। जो ऋषि जी से हमने कई सेशंस में, आई एम श्योर सबने सुना है, द आर्ट ऑफ लिविंग इज एक्चुअली द आर्ट ऑफ लीविंग। इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग। बिना मतलब की चीजें भर के रखी है, ये मैं, उसको खाली करो, फिर सब कुछ सही है। एंड देन ऑफ कोर्स विथ empty yourself of the non-favorable, and then be available and invoke the positives with sadhana, satsang and seva. यही टेक्निक है, जितना ज्यादा साधना करेंगे खाली हो गए साधना के द्वारा, और साधना के द्वारा ही एनर्जी भी चढ़ती है। सत्संग से knowledge and music and everything helps to train the mind what to do, when to do, how to do, what not to do. And seva is actually the preparation. Seva is the preparation. And seva can be offered, can't be forced. Great. चलो वीडियो देखिए अंकुश। The more meditative you are, more hollow and empty you are, more aligned with Brahman consciousness you are, more intuitive your intelligence is. I feel the faculty of human intelligence to sense beyond our five senses. What we see, what we hear, what we feel by touching, what we smell, what we taste. These five senses give us an input all the time. But beyond what we see or hear, to be able to sense the sixth sense is what intuition does. It allows you to access events that are not yet happened. It allows you to access areas that you are not physically present at. It allows you to sense the dimensions of space and dimensions of time which are not accessible through the five senses. So sitting here, sensing what is happening 2000 kilometers away, and it is such a clear experience. It's not a concept or just a well-sounding idea. You take your attention, you take your awareness there, you take your mind there, and you sense what is happening in a completely different chunk of space, is what intuition does to you. Same way about time. Something happened in the past. Physically you were not present then, but sitting here right now, you take your attention to what would have happened and you can actually visualize the whole event. That is also a part of intuition. Something that has not yet happened, something is still in the future. What is likely to happen?
Sensing that reality is also intuition. The more meditative you are, more hollow and empty you are, more aligned with Brahman consciousness you are, more intuitive your intelligence is. So for that, I recommend at least a few moments of experience of samadhi every day. When the time and space, both these domains are transcended. You go into a space where you don't know where you are, what time it is, where you are sitting. The mind completely transcends the time and space. Few moments of that experience every day. Second necessity I feel is dropping the importance of the world, the Maya, the Vyavahara Vyavasaya. That gives such freedom to your consciousness to experience subtler realities. Dropping the rags, dropping the dvesh makes the mind so empty and so available to sense and experience the subtlemost realities of consciousness. And that's precisely what intuition is. Ankush, Hello. Yes, Didi. am I audible? हाँ, Am yes, I audible? yes. Great. So this was absolutely good. To Sankalp, which moment, let's close our eyes. Whatever is coming in your mind right now about, you know it, कि क्या छोड़ना है. इस क्षण मन में जो भी आ रहा है जिससे चेतना को मुक्त करने की प्रार्थना करनी हो, चाहे वो कोई वीकनेसेस हो, चाहे वो कोई टेंडेंसीज हो, चाहे वो कोई इवेंट्स हो जिसकी मेमोरी हो, कोई घटनाएं ऐसी हुई हो जो अभी भी मन में असर छोड़ रही हो, या कोई ऐसे टेंडेंसीज हमें पता हो जो हमें कमजोर बना रही हो. Whatever is coming in your mind from the list of Shadripu or fear or anxiety or any unpleasant happenings, events, anything in your life that has happened that is making you weak or non-confident or not allowing you to experience your bigness. Just think of those events or thoughts or tendencies. And in today's Guru Puja, let us pray, just surrender all that at the feet of our master. और सरेंडर मतलब बस छोड़ दो. और एक बार छोड़ी हुई चीज या तो पकड़ सकते हो या तो छोड़ सकते हो. तो बस छोड़ दो और गुरुदेव से प्रार्थना कर लो कि इससे हमें फ्री रखो. हमने ये आज छोड़ दिया है, अब इसकी कोई असर हमारी चेतना पे ना रहे, इसके लिए हमें आशीर्वाद दो. एंड मन ही मन अपनी साधना के लिए, अपने स्वाध्याय के लिए, अपनी सेवा के लिए भी प्रार्थना कर लो. Pray and take this commitment that may we be absolutely sincere about our sadhana
And also pray to the divine, to Gurudev, कि हमें सेवा के लिए भी तैयार करे. With this prayer and with this commitment that we will keep ourselves available, and then may the divine work on us and work through us. Let us enjoy this Guru Puja. The more meditative you are, सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीगुरुपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तरः शुचिः आवाहनम् नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तम् गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वार्तिककारमन्या अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानिलिम्पपरिषद् सिद्धिं विधत्ते निशम् श्रीमत्श्रीलसितं जगद्गुरुपदम् नत्वात्मतृप्तिं गताः। लोकाज्ञानपयोधपाटनधुरम् श्रीशङ्करं शर्मदम् ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्।
लेखनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हारार्तिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्
यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तन्नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो